अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास चैप्टर 1 के कल हम साइंस के चैप्टर 1 का कल हम CRQ कर रहे थे। हमारा सेकंड वाला CRQ रह गया था, वो हम करेंगे। क्या क्वेश्चन है, इज़ द सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इसमें वो पूछते हैं कि क्या सन अर्थ पर लाइफ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, येस। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आपने राइट करना है। येस, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, सो ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। कह रहा है कि हाँ, जो सूरज है हमारे पास वो मेन सोर्स है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से फूड बनाते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से एनर्जी लेते हैं। इसलिए सारी एनर्जी असल में सन से ही आती है। ठीक है, किससे आती है, सारी एनर्जी सूरज से ही आती है। नेक्स्ट जो हमारे इन्वेस्टिगेट स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वाला देखें, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डोंट वर्क टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें वो पूछ रहा है कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग कम ना करें तो क्या होगा। इसका आंसर लिखा हुआ है, इफ़ वी डू नथिंग टेम्परेचर्स विल कीप राइजिंग। कह रहा है कि अगर हम कुछ ना करेंगे तो जो दर्जा हरारत होगा वो बढ़ता जाएगा। दिस कैन कॉज मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हार्म टू ह्यूमन लाइफ। तो इससे क्या इफ़ेक्ट होंगे हमारे पास कि जो है एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, फ्लड्स मतलब सैलाब वगैरह आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उन दोनों पे इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, वो है व्हाई डू प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द बेस ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो इसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पिरामिड की बेस पर क्यों होते हैं। ठीक है, पिरामिड्स की बेस पर क्यों होते हैं, तो इसका आंसर देखें। प्रोड्यूसर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो अपने फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, वही सबको एनर्जी देते हैं, इसलिए वो पिरामिड की बेस पर होते हैं। क्या होते हैं, इसलिए वो पिरामिड्स की बेस पर होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने लिखा है, प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, सो दे फॉर्म द बेस ऑफ द एनर्जी पिरामिड। ठीक है, आपको समझ आ गई है इसकी। थर्ड वाला देखें, व्हाट वुड हैपन इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशी इज़ इफेक्टेड। वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर देखें, इफ़ वन स्पीशी इंक्रीज और डिक्रीज इट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। क्या होगा, अगर एक स्पीशी बढ़ेगी या कम होगी तो वो पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। इट कैन इफेक्ट अदर स्पीशीज़, ब्रेक द फूड चेन एंड अपसेट द नेचुरल बैलेंस। क्या करेगी वो कि फूड चेन तो उसकी जो स्पीशी अगर की एक स्पीशी की तादाद ज़्यादा हो रही है या तो वो क्या करेगी, या कम हो रही है तो वो क्या करेगी, पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी। फूड चेन टूट सकती है उसकी। ठीक है, और जो पूरा इकोसिस्टम है उससे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आपने जो CRQ है सेकंड वाला और इन्वेस्टिगेट तीनों, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे होमवर्क करने हैं, राइट करने हैं और अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।